हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम आरआरबी जेईई के सिलेबस के विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे कि आरआरबी जेईई का क्या सिलेबस है और आप कैसे स्मार्ट वर्क करके जो है इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो है एग्जाम मेनली इसमें जो है CBT 1 सबसे पहले आपको क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद CBT 2 होता है और उसके बाद जो है आपका DB होगा। CBT 1 जो होता है वह मेनली 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको जो है 90 मिनट टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स में जो है आपको गणित यानी मैथ के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है जनरल साइंस से जो है आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और आपको मिलेंगे 90 मिनट का समय। इस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनको जो है CBT 2 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। CBT 1 में जो है जितना सीट रहेगा उसका लगभग 15 टाइम्स जो है स्टूडेंट जो है CBT 2 के लिए बुलाए जाते हैं। तो CBT 2 जो होता है वह 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। आपको जो टाइम मिलेगा वह 120 मिनट यानी 2 घंटा का टाइम मिलेगा। इसमें जो है 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो है आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन जो है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट और एंड पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और टोटल जो है टेक्निकल एबिलिटी के लिए जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला के हो जाता है ये 150 क्वेश्चन और 150 मार्क के 2 घंटा का टाइम मिलेगा। इसमें जो टेक्निकल एबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो है हम सिविल वालों के लिए डिस्कस करेंगे। सिविल और उससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसका जो सिलेबस है जेईई के लिए यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है पहला सब्जेक्ट, जिसमें आपको फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको फोर्स का रिजोल्यूशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स सिस्टम और फोर्स का जो कंपोजिशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद फ्रिक्शन। उसके बाद जो है आपको सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है आपको बिल्डिंग का जो कंपोनेंट है, जैसे कि सब स्ट्रक्चर हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें लोड बियरिंग है, फ्रेम या कंपोजिट स्ट्रक्चर है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन है, जिसमें जॉब लेआउट हो गया, अर्थ वर्क हो गया, फाउंडेशन का जो टाइप है, डी वाटरिंग, कॉपर डैम, बियरिंग कैपेसिटी, इस सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको बिल्डिंग मटेरियल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है, इससे रिलेटेड जो है आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इससे पूछे जा सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में जैसे कि आप मशीनरी मटेरियल में जैसे स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, मोल्टार हो गया, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद टिम्बर हो गया। उसके बाद कुछ मिसलेनियस मटेरियल है, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, गैल्वेनाइज आयरन हो गया, बिटुमिन हो गया, PVC हो गया, CPVC हो गया और PPF हो गया। इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में जो है आपको स्टोन मेसनरी, ब्रिक्स मेसनरी, होलो कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी, कंपोजिट मेसनरी, कैविटी वॉल, डॉल, विंडो,
वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन में जैसे हो गया सीढ़ी हो गया, लिफ्ट हो गया, एस्केलेटर हो गया, एस्केप फोल्डिंग और सोर्डिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको आपको जो है एक बार अच्छी तरह से देख के जो है आप जो है एग्जाम को अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको बिल्डिंग फिनिशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें फ्लोर से रिलेटेड हो गया, उसके बाद वॉल का फिनिशिंग और रूफ का फिनिशिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है आपको बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको बिल्डिंग में जो क्रैक होता है उसका क्या कारण होता है और कितने टाइप का क्रैक होता है, उसका रिपेयर आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे ग्रोटिंग हो गया, गोनेटिंग हो गया, इपॉक्सी हो गया, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट में जो है सेटलमेंट का क्या कारण है और उसका कैसे हम दूर करेंगे। उसके बाद रीबियरिंग टेक्निक के बारे में, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग में जो है आपको कन्वेक्शन जैसे कि टाइप ऑफ लाइन हो गया और उसका क्या सिंबल होता है, बिल्डिंग का जो प्लानिंग है जिसमें बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, पब्लिक बिल्डिंग हो गया, तो इसका प्लानिंग का क्या प्रिंसिपल है, बिल्डिंग बाय लॉ क्या कहता है, क्या रूल है, इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद ड्राइंग में जैसे प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, सेक्शन हो गया, साइड प्लान हो गया, लोकेशन प्लान हो गया, फाउंडेशन प्लान हो गया, वर्किंग ड्राइंग हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो गया, इन सब से रिलेटेड जो है आपको नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो है आपको सीमेंट का जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड है उसका क्या प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कोर और फाइन एग्रीगेट का क्या प्रॉपर्टी होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कंक्रीट का क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश एंड हार्ड टेंस कंक्रीट हो गया, और कंक्रीट का जो मिक्स डिजाइन है, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट हो गया, इससे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वालिटी कंट्रोल में जैसे बैचिंग हो गया, फॉर्म वर्क हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैलेसिंग, कंपैक्शन, क्यूडिंग, वाटर प्रूफिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग और केमिकल एडमिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल कंक्रीट जैसे कि रेडी मिक्स हो गया, आरसीसी हो गया, प्री स्ट्रेस हो गया, फाइबर रेनफोर्स हो गया, प्री कास्ट हो गया, हाई परफॉर्मेंस हो गया, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा और इन सभी को माइंड में रख के जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। उसके बाद सर्वेइंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। सर्वेइंग में जो है आपको सर्वेइंग का टाइप्स हो गया, उसके बाद चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वे हो गया, उसका क्या प्रिंसिपल है, रेंजिंग, ट्रिएंगुलेशन, चेनिंग, ईरर, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंपास सर्वे के बारे में आप देख लीजिएगा। कंपास सर्वे में जैसे प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद बियरिंग ऑफ लाइन हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, ट्रेवर्सिंग हो गया, लोकल अट्रैक्शन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग हो गया, एंगल एंड लोकल अट्रैक्शन हो गया, लेवलिंग हो गया, इन सभी के बारे में लेवलिंग में जो है आपको डंपी लेवल के बारे में, उसके बाद लेवल बुक में किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल हो गया, लेवल का जो क्लासिफिकेशन है, टिल्टिंग लेवल हो गया, ऑटो लेवल हो गया, सोर्स ऑफ एरर हो गया, प्रिकॉशन एंड
लेवलिंग में क्या क्या डिफिकल्टी है, इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद कंटूरिंग के बारे में आप देख लीजिएगा। कंटूरिंग में जो है कंटूर इंटरवल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कंटूरिंग का, और मेथड ऑफ लोकेटिंग एंड इंटरपोलेशन, एस्टेब्लिशिंग ग्रेड ऑफ कंटूर, यूज ऑफ कंटूर मैप, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है आपको एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद प्लेन टेबल सर्वे हो गया। प्लेन टेबल सर्वे में जो है इसका प्रिंसिपल किस प्रकार से इसको सेट करते हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद थियोडोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको थियोडोलाइट के कंपोनेंट, एडजस्टमेंट, मेजरमेंट और ट्रेवर्सिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद टेक्योमेट्रिक सर्वे, कर्व्स, कर्व्स में उसका टाइप और सेटिंग आउट किस प्रकार करते हैं। उसके बाद एडवांस सर्वे इक्विपमेंट कुछ है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद एरियल सर्वे और रिमोट सेंसिंग, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एलाइड डिजाइन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कैड सॉफ्टवेयर के बारे में देख लीजिएगा। ऑटो कैड जैसे हो गया, ऑटो सिविल, 3D मैक्स। उसके बाद कैड कमांड कुछ है, उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जनरेशन ऑफ प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, सेक्शन हो गया, साइड प्लान हो गया, एरिया स्टेटमेंट हो गया, 3D व्यू हो गया। इस सब से रिलेटेड जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो है फाउंडेशन का डिजाइन का क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद पेमेंट हो गया, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर हो गया, अर्दन डैम हो गया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हो गया, सॉइल का जो है परमिएबिलिटी हो गया, सीपेज एनालिसिस हो गया। उसके बाद सॉइल का जो है शियर स्ट्रेंथ हो गया, बियरिंग कैपेसिटी हो गया। उसके बाद कंपैक्शन और स्टेबलाइजेशन हो गया सॉइल का, और साइट इन्वेस्टिगेशन और सब सॉइल एक्सप्लोरेशन किस प्रकार करते हैं, इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो है हाइड्रोलिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपको प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप हो गया। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो हो गया, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप हो गया, फ्लो थ्रू ओपन चैनल हो गया, फ्लो मेजरिंग डिवाइस जो है, और हाइड्रोलिक मशीन, इन सब का जो है बारे में आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको देखना है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको हाइड्रोलॉजी के बारे में और इन्वेस्टिगेशन ऑन एंड रिजर्वायर प्लानिंग हो गया, पर्कोलेशन टैंक हो गया, और डाइवर्जन हेड वर्क हो गया। इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, स्ट्रेस इन बीम्स, एनालिसिस ऑफ ट्रस, स्ट्रेन एनर्जी, इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आप देख लीजिएगा डायरेक्ट एंड बेंडिंग, स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कॉलम्स, इन सभी के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया, लिमिट स्टेट मेथड हो गया, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स एंड डबली रिइंफोर्स सेक्शन हो गया, शियर हो गया, बॉन्ड हो गया, डेवलपमेंट लेंथ हो गया, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टी बीम हो गया, स्लैब हो गया, एक्सियली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो है आपको टाइप ऑफ सेक्शंस हो गया, ग्रेड ऑफ स्टील हो गया, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक हो गया, IS कोड हो गया, कनेक्शन हो गया, डिजाइन ऑफ टेंशन हो गया एंड कंप्रेशन मेंबर हो गया। उसके बाद स्टील रूफ ट्रस, बीम, कॉलम, बेस, इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर जो है RRB जेई में जो है रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, जिसमें अलाइनमेंट और गॉज हो गया, परमानेंट वे हो गया, रेलवे ट्रैक, जियोमेट्रिक हो गया, ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक हो गया, स्टेशन और यार्ड हो गया, ट्रैक मेंटेनेंस हो गया। इन सभी के बारे में जानकारी आपको रखना होगा, खासकर RRB जेई के लिए। ब्रिज इंजीनियरिंग में जैसे कि आपको साइट इन्वेस्टिगेशन हो गया, कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज हो गया, परमानेंट एंड टेम्पोररी ब्रिज हो गया, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस हो गया। टनल इंजीनियरिंग में जो है आपको टनल इंजीनियरिंग के क्लासिफिकेशन, शेप, साइज, टनल इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वेइंग, मेथड ऑफ टनलिंग, वेरियस स्ट्रेटा, प्रिकॉशन, इक्विपमेंट, एक्सप्लोसिव लाइनिंग एंड वेंटिलेशन, इन सभी के बारे में जो है आपको जानकारी होना चाहिए। इसको जो है आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में जो है आपको रोड इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट एंड मटेरियल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हिल रोड, ड्रेनेज ऑफ रोड, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, पब्लिक वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड प्लम्बिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में जो है आपको टाइप ऑफ एस्टिमेट, जैसे कि अप्रॉक्सीमेट और डिटेल एस्टिमेट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद मोड ऑफ मेजरमेंट एंड रेट एनालिसिस, इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, इससे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, आर्टिफिशियल टिम्बर हो गया, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड हो गया, जिसमें अंडर वाटर कंक्रीटिंग किस प्रकार करते हैं, रेडीमिक्स कंक्रीट कैसे बनाते हैं, ट्राईमिक्स कंक्रीटिंग, स्पेशल कंक्रीट, उसके बाद फॉर्मवर्क, प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग मशीनरी, जिसमें आपको एक्सकेशन एंड कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, कंक्रीट मिक्सचर, स्टोन क्रशर, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, वर्किंग ऑफ हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट, बिटुमिन पेवर, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट में जो है आपको टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर डॉक्यूमेंट, पेमेंट और स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इनको जो है आपको बारीकी से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।